ये एक लड़के के मरने का प्रोटेस्ट नहीं है, ये नफरत है अंदर जो मदरसों में सीखी है कि ये काफिर हैं। एक वीडियो मैंने कल देखी, ट्विटर पे किसी ने लगाई थी, उसमें मौलवी कह रहा है कि मुसलमानों का हक है कि वो किसी भी काफिर की जमीन, औरत, जगह पे कब्जा कर सकता है। तो फिर ये नफरत आज हमें फ्रांस में नजर आ रही है, ये समझते हैं। और फ्रांस में 9% मुसलमान हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर किसी मुल्क में है परसेंटेज के हिसाब से, फ्रांस में है। 9% मुसलमान है। तो फ्रांस में मुसलमान इस वक्त अपनी नफरत निकाल के सामने आया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इनको पनाह दी, जिन्होंने इनको एक्सेलेंट जिंदगी दी, जिसका ये अपने मुल्कों में तस्वुर नहीं कर सकते थे। जितना यूरोप में पाकिस्तानी, बंगाली, मोरक्कन, अल्जेरियन, ट्यूनीसियन, लीबियन, इजिप्शियन, नाइजेरियन, जितना यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में मुसलमान रहता है, ये अपने मुल्कों में तस्वुर भी नहीं कर सकते जो यहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये करके दिखाएं अपने मुल्क में ऐसा। क्या पाकिस्तान में रोज आए दिन लोग उठा के नहीं मार दिए जाते? पाकिस्तान की आर्मी ने जितने हम बंदे अपने ही मारे हैं, इतना तो दुनिया में कहीं मुसलमान नहीं मरा। और यहाँ पे एक लड़का जो कि इतने सारे इलीगल काम करता है, और अभी तो अंदर की बातें पता नहीं है क्योंकि अब हंगामे शुरू हो गए तो कुछ हुआ नहीं। लड़के का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा ड्रग्स में भी था, ड्रग्स के नशे में भी था, हो सकता है 4 पुड़ियां जेब में भी हों, और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल के आ सकता है। उसके लिए पूरे एक खूबसूरत देश को आग लगा रहे हो जिसने तुम्हें पनाह दी। यही चीज हम भारत में देखते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी मैंने देखा है, स्टडी किया है। मस्जिद अक्सा में पत्थर के ढेर रख के बैठ के नमाज पढ़ते हैं। आप मस्जिद में ये सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब हद नहीं है। मस्जिद से पथराव करते हैं। ये हिंदुओं के राम जन्म उत्सव पे वो जा रहे थे जुलूस, मूर्ति लेके पूजा करते हुए, कहीं इन्होंने सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाए हुए थे, कहीं कुछ नहीं। अपनी इबादत करते हुए जा रहे थे, मस्जिद की छत से पथराव हो रहे हैं। मुझे पहला तो ये सवाल समझ में नहीं आता कि मस्जिद की छत पे इतने हजार पत्थर पहुंच कैसे गए। ये पहले से तैयारी होती है। हिंदू ने कोई तैयारी नहीं की मुसलमानों की बकरा ईद पे कि हम इनकी बकरा ईद पे ये करेंगे वो करेंगे। एक हिंदू बेचारा कहीं जय श्री राम का नारा लगा दे तो राना आइयो वॉशिंगटन पोस्ट पे आके बैठ जाती है। मुसलमानों के सामने जय श्री राम का नारा, प्रोवोकेटिव नारा लगाया। अरे इंसान के बच्चे बनो यार। अगर जो तुम लोग करते हो उसका 10% भी कर दिया ना क्रिश्चियनों और हिंदुओं ने, तो तुम लोगों को पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं है कुछ। तुम लोगों ने आज तक इस दुनिया में कोई प्रोडक्शन नहीं की है सिवाय टेररिज्म के। बच्चे पैदा करते हो, टेररिज्म पैदा करते हो। आग लगा के रख दी फ्रांस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगा रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक कर्फ्यू क्यों नहीं ऐलान नहीं हुआ। वे लगाओ कर्फ्यू, सीधा सीधा शूट एट साइट का ऑर्डर दो, आर्मी को बिठाओ। तुम लोगों के पास आर्मी भेजने के लिए नेटो के साथ इराक, ईरान से पता नहीं कहां कहां दुनिया में भेजते रहते हो, अपने मुल्क को तो बचाओ। शूट एट साइट का ऑर्डर दो, सबको बंद करो। 4 दिन से, वैसे ही 5 दिन से बंद पड़ा है, आग लगी हुई है। 2 दिन कर्फ्यू लगा के बंद कर दो। इसके बाद बैठ के हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह के सीसीटीवी निकालो। जो इस काम में मुलविस है उसकी नेशनलिटी कैंसिल करो, डिपोर्ट करो उसको, जहां का है डिपोर्ट करो। और सख्त एक्शन नहीं लोगे तो ये बार बार होगा। नमस्कार। फ्रांस की जो ड्रॉइड्स हैं वो चौथी रात भी बरकरार रहे और इन ड्रॉइड्स में आलम ये के वीडियोस बता रहे हैं कि कभी ट्रेन चलाई जा रही है, कभी बस चलाई जा रही है और पूरे फ्रांस में अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है, जो कि कुछ ज्यादा ही सेकुलर बन रहे हैं। फ्रांस ज्यादा सेकुलर बन रहा था, आज उसको झेल रहा है। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये हमें जो सिचुएशन है, 9-10% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये जो ट्रिगर हुआ है, किससे ट्रिगर हुआ है, लेट्स लुक एट इट। यहाँ पे जो ट्यूसडे में एक 17 ईयर ओल्ड टीनेजर अल्जेरियन और मोरक्कन डिसेंट है,
वो स्पीड कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी को रोकने की कोशिश किया है पुलिस ने, उसने ट्रैफिक लाइट को क्रॉस किया है। ओपन बॉर्डर की जो एक क्या कहते हैं कि नशा चढ़ गया था यूरोपियन कंट्रीज को। अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी ये जो डिसेंट नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट है, वो अल्जेरियन मोरक्कन डिसेंट है, वो मुस्लिम है। अब एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन हैज बिकम have been doing a lot of riots in France, and France has become one of the primary country for Muslim population. तो हमें ये पैरेलल भी करना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ जब जब जो BLM का राइट हुआ था 2020 में। पोर्टलैंड का मेयर उसको कहा था कि वो समर ऑफ लव है, और यहाँ पे डैमेज हुआ तो ऑलमोस्ट 5 to 6 months ऐसे चला था, डैमेज ऑफ $2 billion in United States. And it was not just Islam in general, but understand the consequences of their coalition. ये लेफ्ट विंग इस्लामो मार्क्सिस्ट का जो कनेक्शन है, ये हर कंट्री में है, इन इंडिया ऑल्सो, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो। तो ये जो BLM की जो कनेक्शन हमने देखा है यूनाइटेड स्टेट्स में, इस्लाम के बिना नहीं है। उनका जो को फाउंडर है पेट्रिस कुलोर्स, उनका नाम है पेट्रिस कुलोर्स खान, वो मुस्लिम है। तो हमें इनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो कनेक्शन है इस्लामो मार्क्सिज्म की, और जो उनका जो टैक्टिक्स होती है, जो सैडली जो वायलेंट टैक्टिक्स होती है, इट हैज बीन सीन एवरीवेयर। इंडिया में दिखा है, यूनाइटेड स्टेट्स में दिखा है, अब फ्रांस में दिख रहा है। अब देखिए पिछले कुछ दिनों में 119 बिल्डिंग्स वेर सेट ऑन फायर, 900 वेर अरेस्टेड, बट उनको छोड़ दिया जाएगा। 200 पुलिस ऑफिसर्स वेर इंजर्ड। अब मुझे बताइए, ये कौन सा कंट्री के लिए, कौन सा लैंड के लिए ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, पब्लिक सेफ्टी के लिए बेनिफिशियल है, पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? ये जो है इन जनरल स्पीकिंग, आई एम श्योर दैट anybody with a slight of understanding, or they can connect the dots in every country. They can see this is not just happening just like that. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। फ्रांस में अल्जेरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर नाहेल एम की पेरिस में के पास पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरा देश जल रहा है। फ्रांस के कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दिया है। यह हिंसक प्रदर्शन पूरे यूरोप के कई और देशों में भी फैल गया है। इन सब के बीच फ्रांस की सरकार ने 45,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसके बाद भी लगातार 5 दिन से हिंसा का दौर जारी है। अब तक 3,000 से ज़्यादा उपद्रवियों को अरेस्ट किया गया है। एक तरफ जहां फ्रांस जल रहा है, वहीं गोरे और अरब मूल के फ्रांसीसी नागरिकों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया में मुस्लिम प्रवासियों से जुड़े वीडियो शेयर करके उन्हें यूरोप से आने की मांग तेज हो गई है। फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में एक आदर्श को लोकतंत्र को बनाने के लिए अरब और अफ्रीकी देशों से आने वाले शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी थी। वहीं मौलाना तौहीद जैसे लोगों का कहना है कि सस्ते मजदूरों की लालच में फ्रांस ने प्रवासियों को आने दिया। इसमें वे प्रवासी भी थे जिन्हें खुद इस्लामिक देश में अपनी जेलों में डालना चाहते थे। उधर फ्रांस को तो इस बात पर गर्व था कि उसके धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र शासन में किसी भी नागरिक के साथ धर्म या उसकी नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यूरोप में आज 2 करोड़ 60 लाख से अधिक ज़्यादा मुसलमान हैं। इनमें से एक छोटा सा हिस्सा अक्सर यूरोप में विवादों में रहता है, जो इस्लाम के नाम से कट्टर विचारों को बढ़ावा देता है। फ्रांस में कुछ वर्षों से इस्लामिक आतंकियों के हमले बढ़े हैं। इसी वजह से कट्टरपंथी हमलावरों के भारी दबाव का सामना कर रहा है। साल 2021 में फ्रांस के नीस शहर के चर्च के अंदर चाकू से हमला किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। संदिग्ध हमलावर बार बार अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई। संदिग्ध हमलावर ट्यूनीशिया का रहने वाला था और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। वो व्यक्ति शरणार्थी के नाम पर फ्रांस पहुंचा था।
इससे पहले एक शिक्षक की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को बच्चों को दिखा दिया। इस हत्याकांड ने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया। साल 2015 में इस्लामिक आतंकियों ने चार्ली हेब्दो पत्रिका के कार्यालय पर हमला कर दिया था और 12 लोगों की हत्या कर दी थी। इस साल इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के आतंकियों ने पूरे पेरिस पर हमला बोला था। इसमें 130 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इससे पहले इस्लामिक स्टेट एक आतंकी ने विशाल लॉरी को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया, जिसमें 86 लोग मारे गए थे। पिछले 2 दशक में इस्लाम के नाम पर यूरोप में की गई हिंसा में हजारों लोग मारे गए। इसकी वजह से इस्लामिक देशों में बड़ी संख्या में प्रवासी यूरोप पहुंच रहे हैं। इससे पूरे यूरोप की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। यूरोपीय देशों में इस्लामिक प्रवासी का मुद्दा गर्म है। ब्रिटेन इन प्रवासियों को अफ्रीका भेजने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं पोलैंड अपने दरवाजे और सख्त कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी अवैध प्रवासियों से लदी एक नौका ग्रीस के पार डूब गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। प्यू रिसर्च के मुताबिक सीरिया, अफगानिस्तान समेत अन्य देशों से आने वाले प्रवासियों की में 86% मुस्लिम हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।